सीताराम चरित ते पावन, मधुर सरस रोवते मन भावन। पुनि पुनि कहतन सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण का अगला प्रसंग। पूर्व के प्रसंग में हमने देखा महारानी कैकेयी महाराज दशरथ से भरत जी के लिए राजगद्दी और श्री राम जी के लिए 14 वर्षों का वनवास, ऐसा वरदान मांगने पर आतुर हैं। लेकिन इन दोनों वरदानों को देने का मतलब है महाराज दशरथ के प्राण पखेरु उड़ ही जाएंगे। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए महाराज ने कलेजे पर पत्थर रखकर मोह ममता की डोरी को तोड़कर धर्म रक्षार्थ वरदान देने की स्थिति में नजर आते हैं। आखिरी चरण है महारानी कैकेयी, और भी उन्हें पूर्वजों की सौगंध देती हुई आगे कहती हैं। सतवादी थे नृप हरिश्चंद्र, जिसने सत तजान संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। महाराज मत भूलिए, आप ही की कुल में हुए हरिश्चंद्र जी, जिन्होंने संकट में सत्य को नहीं छोड़ा, आज उनका चिराग मरघट में जगमगा रहा है। दूसरे महाराजा शिव थे, जो नहीं सोचते हैं अपना, रक्षा पर एक कबूतर की खुद मांस तोलते हैं अपना। आप ही के वंश में हुए राजा शिव, जिन्होंने अपने बारे में न सोचते हुए एक कबूतर की रक्षा के लिए खुद अपने शरीर का मांस तौल देते हैं। तीसरे हुए श्रीयुत दधीच, जो सुयश दान का लेते हैं, जब आकर इंद्र मांगता है, हड्डी अपनी दे देते हैं। आप भूल रहे होंगे, आप ही के कुल में दधीच जी हुए, जिन्होंने सुयश का दान लिया। इंद्र के मांगने पर उन्होंने अपनी हड्डी तक दान में दे दी थी। मैं तुमसे हरिश्चंद्र सा मरघट, मैं तुमसे हरिश्चंद्र सा मरघट का वासन मांग रही, मैं मांग रही, मैं तुमसे
शिव दधीच जैसा मरघट का वासन मांग रहे। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वासन मांग रहे। मैं तुमसे शिव दधीच जैसा हड्डियां मांस न मांग रही। महाराज, मैं हरिश्चंद्र जैसा आपसे मरघट का वास नहीं मांग रही और न ही शिव दधीच जैसे हड्डियां मांस की मांग कर रही हूं। मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल में हो तो दे दो, यही मुनासिब है। मैं आपसे अपना कर्जा मांग रही हूं। जो 2 वरदान थाती में थे उन्हें मांग रही हूं, जो देना उचित भी है। महाराज, यदि आप हरिश्चंद्र के कुल में हैं, मानते हैं अपने को, तो दे दीजिए, यही उचित है। इस प्रकार महारानी ने महाराज के स्वाभिमान को, धर्म को ललकार दिया। राजा बोले बंद कर अब यह वार्तालाप, उत्तेजित के हृदय में और न भर उत्ताप। महाराज बोले, बंद करिए महारानी ये वार्तालाप। मेरा हृदय पहले से ही उत्तेजित है, उसमें और आप संताप मत भरिए। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, तो जो मुझको ललकार रही। रानी तो अपने पापों में है आप कुल्हाड़ी मार रहे। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा महारानी, आप जो मुझे ललकार रही हो, अपने पामों में आप कुल्हाड़ी मार रही हैं। तू आज नहीं आपे में है, जिस दिन आपे में आएगी, उस दिन अपनी ही करनी पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। महारानी, आज अभी आप आपे में नहीं हैं, होश में नहीं हैं। जिस दिन होश आएगा, उस दिन अपने किए पर सिर धुन धुन कर पछताएंगी। अच्छा जो होना होगा, उसकी न मुझे चिंता अब है। मेरा तो आज सत्य पर ही जो कुछ है न्योछावर सब है। क्या होगा आगे, इसकी चिंता मुझे कुछ भी नहीं है। आज तो सत्य पर सब कुछ मैं न्योछावर करने जा रहा हूं। रानी रानी आंचल पसारे, कर्जा ले और दान भी ले राज और बनवास भी ले, बर भी ले, प्राण भी ले। रानी पसारी आंचल ले लीजिए, कर्जा भी, दान भी, भरतलाल का राज, राम का वनवास ले ले महारानी। यह कहते कहते विकल हुए, आ गए निराशा आशा में।
चक्कर आया गिर गए, वहीं हो गए अचेत अवस्था में। राज और वनवास ले, राज और वनवास भी ले, वर भी ले और प्राण भी ले, ऐसा कहते ही महाराज विकल हुए। निराशा, आशा में निराशा आई, चक्कर आया और चक्कर खाकर वहीं गिर गए, बेहोश हो गए, अचेत हो गए। ज्यों ही सूर्योदय हुआ, हुए राजसी साज। ज्यों ही सूर्योदय हुआ, हुए राजसी साज। द्वारे पर धौंसे बजे, तिलक दिवस है आज। और वहीं अयोध्या जी का कैसा माहौल है। सूर्योदय होते ही पूर्व योजना के अनुसार राजसी साज-वाज के साथ अयोध्या नगरी दुल्हन जैसी सज गई। द्वारे पर धौंसे बजे, तिलक दिवस है आज। आज महाराज श्री राम जी को राज्याभिषेक कर राजा बनाने जा रहे हैं। तिलकोत्सव में चारों ओर खुशी का माहौल छाया हुआ है। लेकिन इतने में ही ध्यान जाता है, सब है पर यह है तो क्या है। राजा है अब तक न महलों में, राजा है अब तक महलों में। ये क्या है? इतना सब कुछ होते हुए महाराज तो अभी दिखे नहीं, महलों से बाहर आए नहीं। सब है पर यह है तो क्या है। राजा है अब तक महलों में, टिमटिमा रहा है उसे भांति रजनी का दीपक महलों में। महाराज अभी तक महलों में हैं और रात का जो दीपक है महलों में उसी तरह टिमटिमा रहा है। देखे तो सही भेद क्या है, मंत्री महलों में जाता है। यह क्या है सन्नाटा है, निस्तब्ध सभी को पाता है। मंत्री महलों में जाकर देखता है, चारों ओर सन्नाटा है, शांति का माहौल है, पूरी तरह निस्तब्ध है। पृथ्वी पर देखा राजेश्वर, मछली के भांति तड़पते हैं। जब आंखें कुछ खुल जाते हैं तो राम राम ही रटते हैं। मंत्री ने देखा महाराज दशरथ जमीन पर पड़े हुए मछली की भांति तड़प रहे हैं। जब आंखें कुछ थोड़ी खुलती हैं तो राम राम की रट लगा रखे हैं। इतना ही नहीं और देखा, वस्त्रों के टुकड़े टुकड़े हैं। पटका है कहीं कहीं पगड़ी, माला के मोती बिखरे हैं। इतना ही नहीं, मंत्री ने देखा वस्त्रों के टुकड़े टुकड़े हो रखे हैं। पटका कहीं है तो उनकी पगड़ी कहीं है, माला के मोती बिखरे पड़े हैं। यह भी अवलोका सिरहाने, कह के खड़ी बात
विहीना है, वह भी श्रृंगार विहीना है, भयदायिनी विकट पिशाचिनी से। आगे मंत्री ने देखा कि सिरहाने कैकेयी जी खड़ी हुई हैं बाघिन की भांति, श्रृंगार विहीन है, भयदायिन, इस तरह से भय का माहौल है जैसे पिशाचिन कोई खड़ी हो। वह दृश्य देख मंत्री सुमंत हैरान हो गया महलों में, आया तलाश में राजा के, पर्याप्त खो गया महलों में। इस दृश्य को देखकर मंत्री सुमंत हैरान रह गए। महलों में तो आए थे महाराज की तलाश करने, लेकिन खुद ही खो गए। कुछ देर रुका, संभला, पूछा कैकेयी से, माता यह क्या? बाहर दुंदुभियां बजते हैं, इस जगह नजर आता है क्या? कुछ देर संभल कर उन्होंने, मंत्री सुमंत्र ने कैकेयी जी से पूछा, माता यह क्या है? बाहर तो दुंदुभियां नगाड़े बज रहे हैं, इस जगह क्या नजर आ रहा है माँ? रायनी बोली, राम को लाओ यहाँ तुरंत, तभी विदित हो जाएगा कारण तुम्हें सुमंत। सुमंत, राम को यहाँ पे ले आओ, कारण तुरंत पता चल जाएगा। जो आज्ञा कह कर चला, सचिव नवाकर माथ, चलता है पर सो गए पावन देते साथ। जो आज्ञा कहकर सचिव सुमंत चल तो पड़े, लेकिन चलते ऐसा लगा सो गए, पांव आगे नहीं बढ़ रहे, पांव साथ नहीं दे रहे। उदय हुआ था पुरी में सुख का पूर्ण प्रभात, महलों में थे अभी तक, महलों में थे अभी तक दुख की काली रात। अवधपुरी में तो सुख का पूर्ण प्रभात चारों ओर खिला हुआ था, लेकिन महलों में तो अभी तक दुख की काली रात दिख रही थी। मंत्री ने जाकर कहा, उठे शीघ्र सुख कंद, आए माँ के सामने रम, आए माँ के सामने रामचंद्र सानंद। मंत्री के मुंह से माँ कैकेयी के बुलाने की बात सुनते ही प्रभु श्री राम सुखकंद वहाँ पधार गए। सानंद खुशी खुशी मुस्कराते हुए प्रसन्न मुद्रा में वहाँ आ गए। प्रिय श्रोतागण, आज का प्रसंग यहीं तक। अगले प्रसंग के साथ फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।